विकास की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से हम लोग दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे। मेंस में ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने में भी आपको रुचि आएगी और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है क्योंकि इसमें इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ अवधारणाएँ हैं जिसको आप जानेंगे तो इसके सवाल को हल करना दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में आसान है। इस सब्जेक्ट को आप एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद इसका रिवीजन करना भी थोड़ा ईज़ी होता है। ठीक है? तो उसी बुनियादी अवधारणा और सिलेबस को आज हम चर्चा करेंगे। दर्शन इस शब्द को आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, जैसे कि आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं मंदिर और आप अपने पूज्यजनों का भी दर्शन करते हैं। तो दर्शन का सामान्य अर्थ तो देखना होता है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना और इसकी उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। जैसे कि पा धातु है पीना का, खा धातु है खाना का, वैसे ही दृश्य धातु है देखने का। ठीक है? तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। लेकिन जब दर्शन में शास्त्र जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ सामान्य देखने से ऊपर उठकर समझ कर स्तर पर चला जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा समझना या जानना, टू नो या टू अंडरस्टैंड। अब सवाल है दर्शन शास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, किसको समझेंगे, किसको समझता है दर्शन शास्त्र या किसको समझाता है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में बल, बल से ऊर्जा, गति आदि का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में रसायनों का अध्ययन करते हैं, द्रवों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही इसका भी कोई विषय क्षेत्र होगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप, राजनीति शास्त्र में आप राज्य का अध्ययन करते हैं, राज्य की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट हैं, वो जो विषय हैं, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, सीमित क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं उसमें। लेकिन दर्शन शास्त्र में हम स्वयं को इंक्लूड करते हुए पूरी दुनिया का अध्ययन करते हैं। संसार के इस लोक के बारे में भी और दूसरे लोक के बारे में भी, या उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है जो जिसका संबंध लोक से नहीं होता, अलौकिक होता है, उसका भी अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंदर किया जाता है। जो चीज समय से परे है उसका भी अध्ययन किया जाता है, जो वर्तमान में है उसका भी अध्ययन किया जाता है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का भी अध्ययन किया जाता है। दर्शन शास्त्र में इस जन्म से लेकर आगे के जन्म के बारे में और इस जन्म के पूर्व जन्म के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो उसी को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। अब सवाल है कि कैसे अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, किससे अध्ययन करते हैं, किसको समझते हैं और क्यों समझते हैं हम। समझना है, किससे समझना है, इसका उपकरण क्या होगा। दर्शन शास्त्र एक बौद्धिक चिंतन की प्रणाली है। मतलब इसमें दुनिया को समझने के लिए, जीव को समझने के लिए, जीवात्मा को समझने के लिए, पूरी दुनिया के स्वरूप को समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, तर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर लेबोरेटरी नहीं है, ठीक है ना, पूरी दुनिया ही इसकी लैब है। तो किससे, किससे हम समझेंगे, किसको समझेंगे और सबको समझने के पीछे हम क्यों समझना चाहते हैं, हम किसी को समझना चाहते हैं क्यों। दर्शन शास्त्र बहुत मूलभूत सवालों का जवाब देगा, बहुत मूलभूत। अब जीवन में सबसे मूलभूत सवाल क्या है, अगर कोई आपसे पूछे या लोगों से पूछे जीवन में सबसे फंडामेंटल क्या है, तो जीवन में सबसे मूलभूत तो जीव ही है।
जीव की आत्मा है या शरीर है। फिर अगर हम असहाय होते हैं, हार जाते हैं, तब हम जिस परम तत्व का, परम शक्ति का सहारा लेते हैं, परमात्मा, ईश्वर, इसको ब्रह्म कहते हैं, उसका भी अध्ययन दर्शन शास्त्र में हम करते हैं। और भी जीवन में मूलभूत सवाल क्या है? जीवन में मूलभूत सवाल और है दुख। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हमारा परम लक्ष्य क्या है? खुश रहना, आनंदित रहना, दुखों को कम करना, सुखों में अभिवृद्धि, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। दुख है, आप जानते हैं सबके पास दुख है, जीवन है तो दुख है। अब दुखों से मुक्ति का मार्ग भी दर्शन बताएगा, दुख के कारणों को भी बताएगा, दुख के निवारण के लिए मार्ग भी बताएगा, इतना मूलभूत सवालों का जवाब देगा, स्थायी आनंद प्राप्ति का मार्ग भी बताएगा। जो भी जिज्ञासा आपके मन में है इस विश्व को लेकर, स्वयं को लेकर, स्वयं के आचरण को लेकर, स्वयं के व्यवहार को लेकर, स्वयं की गतिविधि को लेकर, उस सबको सुधारने का, उस सबको सही दिशा में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, उसका भी मार्गदर्शन करेगा दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु अत्यंत रोचक है, अत्यंत रोचक है। हम धीरे धीरे इसे समझने की कोशिश करेंगे। दर्शन शास्त्र को हमने देखा कि दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन जब उसमें शास्त्र शब्द जोड़ दिया जाता है, जब अध्ययन के स्तर पर दर्शन का व्याख्या होता है, तब उसका अर्थ हो जाता है समझना या जानना। किसको जानना? पूरे विश्व को समग्रता से जानना। जीव जगत का उत्पत्ति से लेकर अंत तक की यात्रा को समझने का निष्पक्ष प्रयास करना। कैसे करते हैं देखते हैं। अब किससे समझना? तो एक तो हम या लोग अनुभव लेते हैं अपनी इंद्रियों से। आप जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है, जिसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं या अनुभव लेते हैं। आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए, त्वचा स्पर्श करने के लिए और जिह्वा स्वाद के लिए। तो 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रिय। इसको बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अभी 1 घंटे आप मेरे को सुन लीजिए, फिर दर्शन शास्त्र समझने के लिए आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, आपका मानसिक पटल तैयार हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी अलग अलग रास्ते हैं ये आपको स्वतः ही समझ में आने लगेंगे, क्योंकि सब विषय की अपनी कुछ अवधारणाएं होती हैं, अपनी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, अपनी कुछ शब्दावलियां होती है। उसको समझ लेने के बाद किसी विषय को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे थे किससे समझना, तो इंद्रियों से समझना। दूसरा, अच्छा, आप जब मंदिर जाते हैं तो आप भगवान को देखते हैं अपनी आंखों से, ऐसे दर्शन करते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग अपनी आंख को बंद कर लेते हैं। तो बंद आंखों से भी वो ईश्वर को देखते हैं। तो बंद करके हम किससे देखते हैं? जब हमने आंख को बंद कर लिया तो हमने अपनी अंतरात्मा से ईश्वर से मिलने का प्रयास किया। तो एक होती है अंतरात्मा, कंसाइंस। किसको आपने देखा? इंद्रियों से आप जो भी चीज को देखते हैं वे सभी भौतिक होती हैं। जगत को देखते हैं, संसार को देखते हैं, भौतिक चीजों को देखते हैं। इंद्रियों से ये आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा से आप जगत को देखते हैं, संसार को देखते हैं। लेकिन आप अंतरात्मा से जानने की कोशिश करते हैं परम तत्व को, कि दुनिया का मूल तत्व क्या है। आपने पहले इंद्रियों से भगवान की मूर्ति को देखा, उसके बाद
आप ये भी महसूस करते हैं कि ये जो भगवान है मूर्ति इनका प्रतीक है, और कोई है शक्ति जिसको मिलने के लिए ये इंद्रियों को छोड़कर कोई और माध्यम से उन तक हम पहुंच सकते हैं। तो अंतरात्मा से आप परम तत्व को खोजने की कोशिश करते हैं। अभी हम सब देखेंगे परम तत्व क्या है, पूरी जगत का हमारा परम तत्व हम किसे मानते हैं, क्या अवधारणा है दर्शन शास्त्र में इसकी, और हम क्यों देखते हैं। मूल सवाल, दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को सहज और सरल बनाना है, आनंद युक्त बनाना है, सभी समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है। तो हम कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं, वास्तव में हम चाहते क्या हैं। वास्तव में हम चाहते हैं दुखों से मुक्ति। ये सब माध्यम है, ये सब हम अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुश रहें, आनंदमय रहें। ये अध्ययन अध्यापन आप कर रहे हैं, इससे कुछ लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, वो आपका तात्कालिक लक्ष्य है, वास्तव में वो भी साधन है खुशी को पाने का, आनंद को पाने का, है ना। तो आप मानसिक शांति के लिए, मानसिक शांति प्रदान करता है अध्ययन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो अभी हम देख रहे थे किससे देखना है, किसको देखना है और क्यों देखना है। तो एक तो हम देखते हैं भोग के लिए, भोगार्थ। दूसरा हम देखते हैं भोगों से मुक्ति के लिए, मोक्षार्थ, लिबरेशन। तो जब आप इंद्रियों से किसी चीज को देखते हैं, इंद्रियों से जगत का दर्शन करते हैं, भोग के लिए आपने किसी अच्छी चीज को देखा, आपने गाड़ी मोटर को देखा, जिसको भी आपने देखा, खाया, सुना, ये सभी भौतिक जगत में उपलब्ध है, नश्वर है, क्षणिक है। जैसे आपके पास, आपने किसी की गाड़ी को देखा, ठीक है, वो गाड़ी आपको पसंद आ गई। अब आपकी इच्छा होगी कि वो गाड़ी काश मेरी होती। वो गाड़ी को आप क्या करना चाहते हैं, उससे, वो परिवहन का साधन है, आप आना जाना चाहते हैं, उसका मालिक बनना चाहते हैं, उसका ओनरशिप लेना चाहते हैं, मतलब आप भोग करना चाहते हैं। परमात्मा को, परम तत्व को देखते हैं मोक्ष के लिए। मोक्ष मतलब होता है दुखों से मुक्ति, या दर्शन शास्त्र में इसको बोल देते हैं आत्मा का बंधन से मुक्त हो जाना। तो अंतरात्मा से परम तत्व को मोक्ष के लिए देखना भी दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है, और सामान्य उद्देश्य है इंद्रियों से जगत को देखना भोग के लिए। लेकिन दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, अंतरात्मा से परम तत्व को मोक्ष के लिए देखना, दुखों से मुक्ति के लिए देखना। अंतिम लक्ष्य तो दुखों से मुक्ति ही है ना। भारतीय दर्शन की शुरुआत हुई थी मानसिक असंतोष से। मानसिक असंतोष मतलब ये मन दुखी क्यों रहता है, क्यों इस दुनिया की नश्वर चीजों को ये अपनाना चाहता है, भोगना चाहता है, तब भी इसकी संतुष्टि नहीं होती। इसकी जो भोगने की क्षमता है वो तो अनंत है, तो इसको भोगना क्यों चाहता है, और कौन भोग करता है, कौन दुखी रहता है। ये सब सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई थी। और इसी के क्रम में हम लोगों ने दुनिया को समझने के क्रम में आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ये सब चीज को भी समझने का प्रयास किया। भारतीय दर्शन का मूल स्वरूप ये है, दर्शन। ठीक है, दर्शन की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन पाश्चात्य परंपरा में इसको फिलॉसफी कहते हैं। अगर सेम विषय क्षेत्र, सेम मतलब जीव जगत और ईश्वर को समझने का प्रयास अगर पश्चिम देशों में किया जाता है, पश्चिम मतलब भारत के
भूगोल में जो पश्चिम हिस्से में है, मतलब पूरा यूरोप और अमेरिका, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया जाता है। तो पाश्चात्य परंपरा में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जिस विषय का हम अध्ययन करते हैं, पाश्चात्य परंपरा में उसी विषय का जहाँ अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फिलॉसफी। तो ये जो फिलॉसफी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो फिलो, फिलो का मतलब होता है लव, और ये शब्द सोफी जो शब्द है ये बना है सोफिया से। इसका अर्थ होता है विस्डम और नॉलेज। तो ये हो जाता है लव टू विस्डम, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान का प्रेम। तो ज्ञान का प्रेमी तो सभी हैं, है ना? क्योंकि ज्ञान क्या है? हमारी समस्या का समाधान करने का एक उपकरण है। आपको ज्ञान है, आप अध्ययन कर लें ज्ञान के लिए। अब आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या अभी नहीं है, आपकी चुनौती है अभी एग्जाम निकालना, इसीलिए आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान आप जानते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करता है, इसलिए ज्ञान का प्रेमी तो सभी हैं। तो इस परिभाषा की दृष्टि से तो सभी फिलोसफर हो जाएंगे, है ना? इस परिभाषा की दृष्टि से हर वो लिविंग बीइंग जो जिज्ञासु है, जो कुछ जानना चाहता है, जो ज्ञान से प्रेम करता है, वो फिलोसफर है। भारतीय दर्शन में ज्ञान हमारा साधन है। जीवन को ठीक तरह से संचालित करने के लिए ज्ञान एक साधन है, साध्य नहीं है। हमारा भारतीय दर्शन में साध्य है। उसको निर्वाण शब्द आपने सुना होगा या मोक्ष शब्द आपने सुना होगा। उस सब का अर्थ होता है दुखों से मुक्ति। भारतीय दर्शन में जन्म को भी दुख का कारण माना जाता है। जब तक जीवन है तब तक दुख रहेगा। वास्तव में इंसान दुख से दुखी नहीं है या किसी कारण से दुखी नहीं है। वो दुखी है क्योंकि उस दुख को उसमें सहने की क्षमता नहीं है, इस कारण से वो दुखी है। तो भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना नहीं है, ज्ञान हमारे लिए साधन है। लेकिन फिलॉसफी का मुख्य लक्ष्य ज्ञान हासिल करना है, ज्ञान ज्ञान के लिए। और हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र बहुत व्यावहारिक है, ज्ञान जीवन को सहज सरल बनाने के लिए। और भारतीय दर्शन की परंपरा बहुत प्राचीन है ना? वेस्टर्न फिलॉसफी से काफी प्राचीन है। वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत 600 ईसा ईस्वी से मानी जाती है, जब हमारे यहाँ बौद्ध जैन परंपरा की शुरुआत हो रही थी। बौद्ध जैन दर्शन की शुरुआत हो रही थी, तब वेस्टर्न में थेल्स नामक उसको माना जाता है पहला फिलोसफर थे। लेकिन भारतीय दर्शन की शुरुआत तो वैदिक युग से है। तो हमने अभी ये देखा कि दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन दर्शन शास्त्र में जब बुद्धि और तर्क परक ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की जाती है तो उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है, और फिलोसफी, फिलोसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया। इसका मतलब होता है लव टू विजडम या ज्ञान का प्रेम। हमने देखा कि भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य जीवन को सहज सरल बनाना है। ज्ञान भारतीय दर्शन के लिए साधन है। फिलॉसफी या पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान ज्ञान के लिए, ज्ञान इनका साध्य है, लक्ष्य है। भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, ज्ञान जीवन से संबंधित है। यहाँ पर ज्ञान में दुखों से मुक्ति के लिए ऐसा कुछ परंपरा नहीं है। ये ज्ञान इनके ज्ञान के लिए, इनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए है। ये भी जानना चाहते हैं कि दुनिया किससे बनी है, दुनिया जड़ है या चेतन है, मतलब निर्जीव है, सजीव है, तो उसमें चेतना कितनी है, जड़त्व भाव कितना है। और हमारे दर्शन शास्त्र अनुभूति परक है। हम जो महसूस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो ट्रांसडेंटल चीज़ है,
उसमें भी भारतीय दर्शन में उसको भी महत्व दिया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा वैज्ञानिक है, प्रयोग परीक्षण पर ज़्यादा आधारित है। इसको हम और डिटेल में भी देखेंगे जब हम सिलेबस देखेंगे। फिलहाल हमने देखा कि दर्शन अंतरात्मा से परम तत्व को मोक्ष के लिए जानने का एक निष्पक्ष प्रयास है। ठीक है, फिलॉसफी को भी आप देख लिया हमने। हम अभी डिटेल में और देखेंगे इसको। अब हम देखते हैं दर्शन में दो सवाल का और जवाब देता है। हम क्या देखते हैं, क्या चीज को हम समझना चाहते हैं। अगर दर्शन को यहां पर मैं, अब सवाल है क्या समझना चाहते हैं और कैसे समझना चाहते हैं। इसके पहले हम ये देख लें कि दर्शन शास्त्र आपको किन प्रश्नों का जवाब देता है। दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र पहला आपको इस प्रश्न का जवाब देगा, दुख का कारण क्या है। जीवन है, जीवन को सहज सरल बनाना दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है, तो बताएगा कि आपके दुख का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। यही तो जीवन का मूलभूत प्रश्न है ना। अब और आपने सुना होगा एक शब्द सुना होगा, आत्मा। तो आत्मा क्या है और बताएगा परमात्मा, जिसको आप ब्रह्म भी कहते हैं, क्या है। और बताएगा ये संसार क्या है, इसका स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है मतलब ये भौतिक है कि चेतन है, अभी हम सब क्रम से देखेंगे, है ना। अभी आप और जब हार मान जाते हैं तो आपको याद आती है ईश्वर की। तो ईश्वर क्या है, अगर हैं तो इनकी प्रामाणिकता क्या है, और अगर हैं तो इनका स्वरूप क्या है। इन मूलभूत सवालों का जवाब देगा। हमको कैसा आचरण करना चाहिए जिससे हम सुखी रहें, ये बताएगा कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान का प्रमाण क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए आपको ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी ना, ज्ञान का भी विश्लेषण करना पड़ेगा। तो ज्ञान के बारे में भी ये मीमांसा करता है, विचार करता है, विश्लेषण करता है। अभी हम देख रहे थे दर्शन शास्त्र ने बता दिया किससे देखना है, किसको देखना है, क्यों देखना है। अब ये बताएगा कि क्या देखना है। तो हम क्या देखना चाहते हैं दर्शन शास्त्र से, या पूरी दुनिया में हम क्या चीज़ को समझना चाहते हैं जिसके कारण हम सहारा लेते हैं दर्शन शास्त्र का। तो हम समझना चाहते हैं तत्व को, मैटर को या पदार्थ को। किसके तत्व को हम समझना चाहते हैं, पूरी दुनिया का हम मूल तत्व को, परम तत्व को जानना चाहते हैं कि वे जैसे हमको इंद्रियों से दिखाई देते हैं वैसे हैं, या वो चेतन युक्त है, या वो चेतना स्वरूप है, चैतन्य है या जड़ है। जैसे आपने मुझे देखा या आपने किसी को भी देखा, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो जड़ है, उसके शारीरिक विस्तार होता है उसमें, है ना। वो नश्वर भी है। तो वही मूल है क्या, कि हर प्रकृति में पाई जाने वाली हर वस्तु क्या नश्वर है, क्या कुछ ऐसी चीज का भी एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है जो नष्ट नहीं होता। उसके बारे में हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तत्व, कौन से तत्वों को हम जानना चाहते हैं, हम मूल तत्वों को जानना चाहते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट को जानना चाहते हैं कि ये कैसा है। अगर ये जड़ है, विश्व के अगर फंडामेंटल तत्व को कोई जड़ मानता है, मतलब ये भौतिक स्वरूप को मानता है, तो उसको बोल देंगे भौतिकवादी। और अगर मूल तत्व को कोई चेतन स्वरूप मानेगा, उसको बोल देंगे हम आध्यात्मवादी। आध्यात्म में आत्मा को केंद्र में रख चर्चा को हम लोग आध्यात्म कहते हैं। ठीक है, और आध्यात्म को जो मानते हैं, जो उसका आचरण करते हैं, उनको आध्यात्मवादी कहते हैं। उसको भी देखेंगे अभी डिटेल में, है ना। मूल तत्व, अगर हम संख्या के आधार पर देखें कि मूल तत्व एक है, मतलब
कुछ द्वैत नहीं है, जड़ और चेतन ऐसा ड्युअलिटी नहीं है। सभी चीजें एक तत्व से ही मिलकर बना है, या तो वो जड़ है या चेतन है। तो एक तत्व की भी मान्यता है यहाँ पर, या पूरा विश्व अनेक तत्वों से मिलकर बना है, या दो तत्वों से मिलकर बना है। एक तत्वों से मिलकर अगर बना है, ऐसी विचारधारा को हम लोग अद्वैत कहते हैं। अनेक तत्वों से मिलकर बनती है, उसको अनेकांतवाद कह देते हैं। और इसको हम दो तत्वों से मिल ली है, ये जो विचारधारा कहती है, उसको हम द्वैत कहते हैं। तो अद्वैत की मान्यता आप जानते हैं किसमें है? उपनिषद में। उपनिषद कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है और वैश्विक जगत कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म माया का इस्तेमाल करके जगत को आपके सामने रखते हैं। वो आपका एक भ्रम है। अगर आप ये कहते हैं कि आत्मा अलग है और जड़ पदार्थ अलग है, तो ये आपका भ्रम है। अज्ञानता के कारण आप ऐसा मानते हैं। अनेकांतवाद। जैन दर्शन कहता है कि दुनिया में जीव का स्वरूप एक नहीं है, अनेक तत्वों से मिलकर ये दुनिया बनी है। और जीव का जो स्वरूप है, वो एक दीपक को अगर एक रूम में रख देंगे, एक कमरे में रख देंगे, तो कमरा छोटा होगा, या जो मूल तत्व है उसका आकार उस रूम के आकार पर निर्भर करता है। मतलब छोटा जीव है तो उसकी आत्मा जो होगी या उसका मूल तत्व होगा वो छोटा होगा, बड़ा जीव है तो उसका मूल तत्व बड़ा होगा। ऐसी मान्यता जैन दर्शन में है। और जो दो तत्वों से मिलकर इस संसार की रचना हुई है, ऐसा मानते हैं। सांख्य दर्शन में इसकी मान्यता है। अभी हम धीरे धीरे सबको देखेंगे, है ना। द्वैत प्रकृति। सांख्य दर्शन में यह माना जाता है कि प्रकृति और पुरुष नामक दो मूल तत्वों से मिलकर इस दुनिया का विकास हुआ है। ठीक है, तो एक तत्व, अनेक तत्व और दो तत्व। यहां पर मूल तत्व को जो जड़ मानेगा वो भौतिकवादी हो जाएंगे। तो भौतिकवादी परंपरा के तहत आपको अभी चार्वाक पढ़ने को मिलेगा। चार्वाक इस दुनिया को भौतिक मानते हैं, कि कोई भी चेतन तत्व को नहीं मानते, या इंद्रियों से जो भी चीज महसूस नहीं की जा सकती उनको ये नकार देते हैं। अध्यात्मवादी दर्शन ये मानते हैं कि दुनिया का मूल तत्व चेतना है, या दुनिया का आधार चेतना है। इसमें आ जाएगा षड दर्शन। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र में हम क्या देखना चाहते हैं? तत्व को देखना चाहते हैं। इस सब का अध्ययन जिसमें किया जाता है, दुनिया के तत्व को समझने की जब कोशिश की जाती है, तो इसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स। मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, से परे। और फिजिक्स मतलब होता है भौतिक दुनिया। तो भौतिक दुनिया से परे तत्वों की जिसमें मीमांसा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, खोजने का प्रयास किया जाता है, विवेचना किया जाता है, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। विश्व के मूल तत्व को, कि उस तत्व का स्वरूप क्या है, मूल तत्व कितने हैं तो उनका स्वरूप क्या है, तो तत्वों के बारे में जहां विश्लेषण किया जाता है उसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। अब तत्व को हमने जानने के लिए जो विश्लेषण किया उसका आधार क्या है, कैसे जाने? क्या तो है लेकिन हम उसको कैसे जाने? तो जानेंगे ज्ञान से। तो ज्ञान का जब हम विश्लेषण करेंगे तो इसको बोलेंगे ज्ञान मीमांसा।
तो दर्शन शास्त्र के ये बहुत महत्वपूर्ण ब्रांचेस हैं, शाखा है, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत विश्व के मूल तत्व का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन कैसे विश्लेषण करेंगे? ज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञान का भी विश्लेषण किया जाता है ज्ञान मीमांसा में। देखिए, हमने देखा था अभी दर्शन में क्या देखना चाहते थे हम। तो हम देखना चाहते थे मूल तत्व को। तो ये हो गया तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा को हम कैसे देखना चाहते थे? हम देखना चाहते थे ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टिमोलॉजी। अब इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का स्रोत, ज्ञान की प्रमाण क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है। अब ज्ञान का स्रोत क्या है, तो इसमें भी अलग अलग विचार हैं। तो कुछ लोग ज्ञान का स्रोत बुद्धि को मानते हैं और कुछ लोग अनुभव को मानते हैं। बुद्धि को तर्क बुद्धि कह देते हैं, तर्क बुद्धि, रीजन। और कुछ लोग मानते हैं एक्सपीरियंस को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। तो जो बुद्धिवादी लोग हैं, इनका मत है, इनका सिद्धांत है कि कुछ प्रत्यय, कुछ विचार हमारे मन में प्रारंभ से ही होते हैं, हमारे बुद्धि में प्रारंभ से होते हैं। हम उनका केवल प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और अनुभववादी कहते हैं कि ज्ञान का स्रोत अनुभव है। बिना अनुभव के आपकी बुद्धि खाली रहती है। और बुद्धिवादी कहते हैं अनुभव संदेह को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि अनुभव से इंद्रियातीत या भौतिक जगत में जो चीज जिसका अस्तित्व नहीं दिखाई देता इंद्रियों के माध्यम से, तो उसमें संदेह उत्पन्न होता है। जैसे इंद्रियों के माध्यम से आत्मा या ईश्वर का साक्षात्कार करना मुश्किल है, तो वो संदेह उत्पन्न कर देता है और इसी के माध्यम से खंडन भी कर देता है। और बुद्धिवादी कहते हैं कि बुद्धि आपको असंदिग्ध ज्ञान देती है, जैसे कि 2+3=5। ये हर जगह यही होगा, इसके लिए आपको अनुभव की जरूरत नहीं है। 2+3=5 यहाँ भी होगा, दूसरे कंट्री में भी 2+3=5 होगा, दूसरे राज्य में भी होगा, दूसरे समय में भी होगा। अभी 2+3=5 है, तो शाम को भी 2+3=5 होगा, सुबह भी 2+3=5 होगा। ये सार्वत्रिक है, सार्वभौमिक है और इसमें संदेह उत्पन्न नहीं होगा। ये निश्चय ज्ञान देता है, निश्चित ज्ञान देता है बुद्धि। इसलिए हमको बुद्धि का इस्तेमाल करके ज्ञान हासिल करना चाहिए, दुनिया को समझना चाहिए, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो ये तत्व के विश्लेषण के लिए बुद्धि का प्रयोग करेंगे। और जो अनुभववादी हैं, ये ज्ञान का स्रोत अनुभव को मानते हैं कि इंद्रिय अनुभव ही हमारे ज्ञान का स्रोत है। अनुभव के बिना बुद्धि को सामग्री कहाँ से मिलेगी? जब हम अनुभव करेंगे तभी तो बुद्धि को विचार करने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध होगी ना। तभी बुद्धि क्या करता है? निर्णय लेने का काम करता है, कौन सही है कौन गलत। बुद्धि क्या करता है? तर्क वितर्क करता है। तो अनुभव वालों का कहना है हमने हमारे ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव है। इंद्रिय जो 5 इंद्रियां हमने देखा था, यही हमारी ज्ञान इंद्रियां ही ज्ञान का स्रोत है। इसके माध्यम से हम देखते हैं, फिर हम चिंतन करते हैं, तब हमारे ज्ञान का विकास होता है। जैसे आपने किसी चीज को देखा, फिर आपने चिंतन किया, तो देखने के लिए आपने आंख का इस्तेमाल किया, ये साधन है। लेकिन चिंतन आप करते हैं तो बुद्धि के स्तर पे पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ये दोनों का जो समीक्षा करता है उसको बोल देते हैं समीक्षावाद। दोनों को समन्वय की जो बात कर देंगे उसको बोलेंगे समीक्षावाद। क्रिटिसिज्म, इसके फिलोसफर हैं कांट, इमैनुअल कांट। हमने देखा यहाँ पे बुद्धि, तो जो बुद्धिवादी दार्शनिक है ये निश्चित ज्ञान की तलाश करते हैं। तो इसमें आ जाएंगे डेकार्ट,
सब आपके सिलेबस में है, हम लोग अभी सिलेबस देखेंगे जस्ट इसके बाद, है ना। डेकार्ट, लाइबनिज एंड स्पिनोजा। और अनुभववादी में आ जाएंगे जॉन लॉक, बर्कले और ह्यूम। अभी आपको अगर नाम याद नहीं होगा तो इसमें आपको तनाव नहीं लेना है, ठीक है ना। हम देखेंगे इनका दर्शन क्या है वो भी देखेंगे। और ये आप समझ में अगर आएगा कि ये बुद्धिवादी दार्शनिक है और ये अनुभववादी दार्शनिक है, तो उनकी आधी फिलॉसफी आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी। बुद्धिवादी दार्शनिक ये कहते हैं कि कुछ प्रत्यय जन्मजात ही हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कुछ प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय शब्द का अर्थ है विचार। हम कुछ अभी मूलभूत अवधारणा को भी देखेंगे, प्रत्यय का क्या मतलब होता है, सत्ता का क्या मतलब होता है। तो बुद्धि क्या है, निश्चित ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए हमको दर्शन शास्त्र को बुद्धि से पढ़ना चाहिए, रीजन के साथ पढ़ना चाहिए। ये बोलते हैं अनुभव, अनुभव ज्ञान का स्रोत है, और इसलिए अनुभव करके हमें दुनिया को, विश्व को, विश्व के स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान का स्रोत, ज्ञान की प्रमाण। तो ज्ञान का प्रमाण के लिए हम जानते हैं एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जो हम देखते हैं सीधा, आंखों से देखना, कानों से सुनना। देख के प्रमाणित करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हुई, ठीक है, हमने देखा कि एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा, अवलोकन किया, वो घटना देखी, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो प्रत्यक्ष घटना हो गई, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान प्रमाण, अनुमान के हिसाब से, जैसे कि जमीन गीली है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि रात को बारिश हुई होगी। तीसरा, या कहीं धुआं है तो धुएं को देखकर, क्योंकि धुएं को आप जानते हैं, धुआं वहीं से उत्पन्न होता है, जहाँ आग लगी हो तभी धुआं उत्पन्न होगा। तो धुएं को देखकर आप एक अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगी है, आग का अनुमान लगा लिया जाता है, इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। प्रमाण मतलब होता है ज्ञान का साधन, ज्ञान को जानने के लिए जो साधन प्रयुक्त किया जाता है उसको बोलते हैं प्रमाण। हमने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण, एक होता है उपमान प्रमाण। उपमान मतलब होता है जैसे मेरे को किसी को समझाना है कि लाल कलर क्या होता है, वो लाल कलर वो नहीं जानता, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि टमाटर जैसा लाल। वो टमाटर को जानता है, लाल कलर को नहीं जानता, उसको समझाया जा सकता है टमाटर का उपमा देकर, उदाहरण देकर। तो ऐसे कुछ प्रमाणों के प्रकार होते हैं। और ज्ञान की सीमा, तो ज्ञान की सीमा का अर्थ है हम ज्ञान से क्या चीज़ को जान सकते हैं और किसको नहीं जान सकते, या इंद्रियों के माध्यम से हम ईश्वर, आत्मा की व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये ज्ञान की सीमा है। इसीलिए अद्वैत वेदांत में आत्मा या ब्रह्म को परिभाषित नेति नेति के माध्यम से किया है। मतलब आप जितनी भी चीज़ों को जानते हैं उनमें वो ऐसा कोई भी गुण नहीं है। आप जैसे नज़रों से देखते हैं उसको बोलते हैं गोचर, तो अगोचर है। आप जिसको देखते हैं उसका आकार होता है तो वो निराकार है। आप जिसको देखते हैं वो अवयव है, मतलब किसी अंग से है तो अंग रहित है, या निरवयव है ना, वो सरल होता है, वो अविभाज्य होता है, अविनाशी होता है। अब अविनाशी जो रहेगा, जिसका विनाश कभी नहीं होता, मतलब वो नित्य रहता है। तो भौतिक जगत में जितनी भी चीज है जिसको आप सीमा में बांध सकते हैं, वो सबसे परे है आत्मा, असीमित है। तो ऐसे करके ब्रह्म और आत्मा, और ब्रह्म और आत्मा को द्वैत नहीं बताया गया है, ब्रह्म और आत्मा को एक ही बताया गया है अद्वैत वेदांत में। हमारे यहाँ ज्ञान का आधार वेद को माना गया है, वेद, वैदिक ग्रंथ। लेकिन वैदिक ग्रंथ मूलतः ऋग्वेद पद्य रूप में था, तो उसको समझना कठिन है। इसलिए उसको सरल करने के लिए या समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। वेद का सरलीकरण या व्याख्या करने के लिए, इसको विस्तार देने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। तो हम जानते हैं भारतीय दर्शन में ज्ञान का आधार वेद है, मतलब, और वेद जो ग्रंथ है इसका धातु शब्द है विद। विद मतलब होता है जानना। तो ब्राह्म चूंकि वेद पद्य रूप में थे, उसकी व्याख्या को सरल करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का रचना हुआ। ये ब्राह्मण जाति विशेष से इसका संबंध नहीं है। इसका धातु शब्द है व्री, इसका अर्थ होता है विस्तार होना। लेकिन फिर भी कुछ बातें स्पष्ट नहीं हुई
जैसे वेद में एक सूक्ति है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि। प्रज्ञा रहित या समझ रहित पुरुष के लिए शास्त्र वैसे ही निरर्थक है जैसे लोचन विहीन व्यक्ति बार बार जाकर दर्पण को देखता है। तो ये अगर इस तरह से कोई बात लिखी हो तो ये मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमने अभी हिंदी में या सामान्य भाषा में बात को समझाया तो आपको बात दूसरी बात तुरंत समझ में आ गई। वैसे ही वेद जटिल थे, समझने में मुश्किल थे, उनको सरलीकरण करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। लेकिन और भी कुछ बात स्पष्ट नहीं हुई तो एकांत में जाकर चिंतन मनन करके फिर से उस व्याख्या को विचार कर कुछ ग्रंथों की रचना की गई जिसको बृहदारण्यक कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब कुछ अस्पष्टता रह गई तब गुरु के समीप जाकर बैठकर कुछ चीजों को समझने का प्रयास किया, उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप का मतलब होता है यहाँ पे उपस्थित, और नी का मतलब होता है निकट, और सद का मतलब होता है बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना या चर्चा करना, संवाद करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। तो चर्चा और संवाद पर आधारित ग्रंथ उपनिषद, इसमें बहुत सारी बातें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। तो उपनिषद का आधार शब्द है, इसमें आधार शब्द माना गया आत्मा को। उपनिषद में आप जानते हैं अद्वैत माना गया है, पूरी दुनिया में एक ही तत्व है, बाकी सब उसका रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन क्यों दिखाई देता है, हम क्यों इसके मूल स्वरूप को नहीं पहचान पाते, उसको भी हम अभी अध्ययन करेंगे, उसका भी वर्णन उपनिषद में है। तो उपनिषद में आत्मा को केंद्र में रखा गया है, क्योंकि अध्ययन के लिए किसी न किसी तत्व को तो केंद्र में रखना जरूरी है, ठीक है। और आत्मा चैतन्य है, और आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर उपनिषद में नहीं माना गया है। आत्मा को व्याख्या करते हुए बताया गया है कि आत्मा सरल है, एक है, अखंडनीय है। उपनिषद में आत्मा का स्वरूप को ऐसा बताया गया है। अब जैसे उपनिषद में आत्मा को केंद्र में रखा गया है, वैसे ही जो भौतिकवादी हैं, भौतिकवादी दार्शनिक है, ये परमाणु को आत्मा के समक्ष मानते हैं, और परमाणु को भी सरल, यहाँ पे आप लिख लेंगे नित्य। नित्य मतलब होता है शाश्वत, अविनाशी। जैसे उपनिषद में आत्मा को सरल, नित्य, अखंडनीय माना गया है, वैसे भौतिकवादी दर्शन में परमाणु को वैसी माना जाएगा। मतलब परमाणु और आत्मा एक दूसरे के समकक्ष माने जाएंगे। ये भी सरल, एक, अखंडनीय, अविभाज्य, और इसमें भी नित्य, शाश्वत माना जाएगा। और जैसे भौतिकवादी दार्शनिक है, वैसे ही यहाँ पर जो ईश्वरवादी दार्शनिक हैं, जिनको ईश्वर पर विश्वास है, जो ईश्वर को दुनिया के केंद्र में रखते हैं, वे ईश्वर को वैसे ही बोलेंगे कि ये नित्य हैं, शाश्वत हैं, एक हैं, अखंडनीय हैं। अब उपनिषद के कुछ दिनों बाद विरोध में, इसके विरोध में कुछ दर्शन की उत्पत्ति हुई, कुछ विचार आए। तो उन्होंने कहा कि आत्मा नित्य नहीं है, अनित्य है, एक नहीं है, अनेक है, अखंडनीय नहीं है, खंडनीय है, या संघात है, या जटिल है। तो ऐसे कुछ विचार की उत्पत्ति हुई। तो अनित्य कहने वाले जो दर्शन है आत्मा को, ये है बौद्ध दर्शन। और जो आत्मा को एक नहीं अनेक मानते हैं,
ये है जैन दर्शन। और आत्मा की जो गुण है उसको अखंडनीय, सरल या अविभाज्य नहीं मानते, जो खंडनीय संघात मानते हैं, ये है चार्वाक दर्शन। ठीक है। उपनिषद के आत्मा की अवधारणा को ये तीनों बौद्ध, जैन और चार्वाक के तीनों दर्शन ने नकार दिया और इन्होंने कहा कि उपनिषद या वैदिक ग्रंथ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, या इस अवधारणा को हम स्वीकार नहीं करते, या वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। इस आधार पर ये तीनों दर्शन को या इनकी विचारधारा को हम नास्तिक विचारधारा कहते हैं। किसके आधार पर हमने नास्तिक विचारधारा कहा? वेदों की सर्वोच्चता को उन्होंने नहीं स्वीकारा, और वेद में, वेद का ही, उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि ये वेदों का अंतिम हिस्सा है। अंतिम हिस्सा है जिसमें आत्मा का ये स्वरूप बताया गया है। इसके स्वरूप को खंडन करके नई जो विचारधारा आई उसको नास्तिक विचारधारा कहा गया। लेकिन इसके कुछ समर्थक भी थे, उसको बोलते हैं आस्तिक विचारधारा। तो आस्तिक विचारधारा में थे षड दर्शन, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। हम षड दर्शन के बारे में देखेंगे। षड का मतलब होता है छह, दर्शन मतलब होता है छह दर्शन। कुल 9 दर्शन अब हमारे भारतीय संस्कृति में अभी उपलब्ध है, और यही 6 दर्शन आपके सिलेबस में भी है। इसमें से बौद्ध, जैन और चार्वाक नास्तिक विचारधारा से संबंधित है, और ये जो 6 दर्शन हैं ये आस्तिक विचारधारा से संबंधित है। तो आस्तिक मतलब होता है ये वेदों की, यह वेदों की जो आत्मा की अवधारणा बताई गई है, विश्व की जो अवधारणा बताई गई है, उससे सहमत होते हैं। ये असहमत होते हैं, इसलिए इसको नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है। एक उपनिषद है बृहद अरण्यक, उसमें आत्मा की चर्चा की गई है, आत्मा को जानने का प्रयास किया गया है। तो उसमें 2 कैरेक्टर हैं, मैत्रेयी और याज्ञवल्क। मैत्रेयी पूछती है जिज्ञासावश कि प्रभु, आत्मा क्या है? तो याज्ञवल्क कुछ देर मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैत्रेयी जिज्ञासु है और ये स्वयं ही कुछ हद तक अपने सवालों का जवाब दे देंगी। इसलिए जब याज्ञवल्क चुप रहे तो मैत्रेयी ने कहा कि ये शरीर ही तो आत्मा नहीं है। तो याज्ञवल्क फिर चुप रहे, फिर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा कि शरीर तो संघात है, शरीर तो अवयवों से मिलकर बना है, अंगों से मिलकर बना है, ये नश्वर है, ये स्थायी नहीं है। और मैत्री को ये समझ थी कि आत्मा का गुण ये तो नहीं है। तो उसने कहा कि उसको समझ आ गया कि शरीर तो आत्मा नहीं है। तो फिर उसने कहा कि ये इंद्रियां आत्मा है क्या? तो फिर से याज्ञवल्क्य ने कहा कि इंद्रियां तो अपने विषयों के प्रति आसक्त रहती है, और ये शरीर का ही हिस्सा है। दिन भर छटपटाती रहती हैं, आसक्त रहती हैं, दुखी रहती हैं, दुख का कारण बनती है। तो मैत्री को फिर से समझ आ गया कि ये आत्मा नहीं है। फिर मैत्री कुछ देर तक सोची, फिर पूछा, ये मन आत्मा है क्या? तो फिर से याज्ञवल्क्य ने कहा, मन तो चंचल है, ये स्थायी नहीं है, बहुत अस्थायी है। तो मैत्रेयी को फिर से समझ आ गया कि ये भी आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का गुण ये नहीं है। फिर मैत्रेयी ने पूछा कि प्रभु, बुद्धि आत्मा है क्या? हमारी जो बुद्धि है वो आत्मा है क्या? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, बुद्धि तो निर्णय लेने का कार्य करती है, और निर्णय लेते समय उलझ जाती है, उलझन में रहती है, क्या सही क्या गलत, क्या नैतिक क्या अनैतिक, क्या शुभ क्या अशुभ। तो बुद्धि भी आत्मा नहीं है, ऐसा मैत्रेयी को समझ में आ गया। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, न तो शरीर, न मन, न बुद्धि, न इंद्रियां,
इनमें से कोई भी तत्व आत्मा नहीं है। परंतु ये जो पूछ रहा है ना, ये जो सीख रहा है ना, ये जो जिज्ञासा है ना, ये जो शरीर मन बुद्धि को नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है ना, वही है आत्मा और वही है आत्म तत्व। तब मैत्रेयी को समझ आ गया कि आत्मा को बताकर या गुणों को समझाकर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जिनके गुण को बताए जा सकते हैं, जिनको परिभाषित किया जा सकता है, वे सीमित चीजें होती है और आत्मा असीमित है, सरल है। सरल है कहने का मतलब सिंपल है, अखंडनीय है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, जिसको इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। ये जो सीख रहा है, जो इस सब को नियंत्रित करता है, वही आत्मा है। ऐसा आत्मा का उल्लेख उपनिषद में दिया गया है। अब इसको कुछ दर्शन मानते हैं और कुछ कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो आप जानते हैं भारतीय दर्शन में एक और कहावत है, भारतीय दर्शन की खूबसूरती है कि सत्य एक ही है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है। विप्र, विप्र मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी। बहुधा वदंती, अनेक तरीकों से बताते हैं। बौद्ध में, जैन में, सांख्य में, योग दर्शन में अनेक तरीकों से परिभाषित किया गया है। बौद्ध, जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है बोधि से। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। जैन जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है जिन से। जीन का मतलब होता है जीतना। किसको जीतना? इंद्रियों की आसक्तियों को जीतना। और जीतने के लिए भी आप जानते हैं ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सांख्य, इसकी उत्पत्ति हुई है समाख्या से। सम मतलब होता है उचित और आख्यान मतलब होता है ज्ञान। जो उचित ज्ञान के बारे में जो बताए वो सांख्य दर्शन है। योग, किससे? योग का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? ये बताता है ज्ञान से जुड़ना। ज्ञान से क्यों जुड़ना? मोक्ष के लिए जुड़ना। जीवन से दुखों को दूर करने के लिए और सुखों की अभिवृद्धि के लिए योग से जुड़ना। इस सब दर्शन का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष या निर्वाण या मुक्ति। तरीका अलग अलग बताएंगे, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। और यही लक्ष्य जीवन का भी है। आप बीच में जो भी पाना चाहते हैं, आप जिसके लिए अध्ययन कर रहे हैं, वो भी पा जाएंगे। फिर भी आप उसको पाने के बाद वो फिर से साधन बन जाएगा। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष मतलब होता है या तो जीवन में, इस लोक में दुख रहित अवस्था, या फिर और इससे आगे बढ़कर हमारे भारतीय दर्शन में क्या है, कर्म पुनर्जन्म की भी अवधारणा है। तो आज आपकी जो परिस्थिति है, जैसे भी हैं आप, अगर आप दुखी हैं, अगर आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप जो भी परिस्थिति में हैं, ये सिर्फ इसी जन्म के कर्मों का फल नहीं है। इसमें पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी समाहित है। ऐसी अवधारणा भारतीय दर्शन में है। मोक्ष का कई परिभाषाएं हैं, जैसे कि इस लोक में तो जीवन से दुखों की मुक्ति को मोक्ष की परिस्थिति कह देते हैं, लेकिन ये जीवन ही दुख का कारण है, तो जीवन से ही मुक्ति, कर्म पुनर्जन्म के चक्र से ही मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। आत्मा के बंधन से मुक्ति मतलब भी वही है कि आत्मा का दोबारा जन्म ना होना। और आप इस लोक में भी अगर खुश रहना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो इसमें अलग अलग रास्ते आपको सुझाए गए हैं। तो दर्शन शास्त्र जीवन के बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब तो देता ही है, जवाब देने के साथ आपको चलने का रास्ता भी दिखाएगा। तो फिर क्यों इतने लोग दुखी हैं? क्योंकि जरूर इस रास्ता में कई चुनौतियां होंगी। तो दिन भर सुखी और खुश रहने में भी चुनौतियां हैं ना। तो
या तो इस चुनौती को आप झेल लो या लोग झेल लें या सहन कर लें या इस मार्ग को अपना लें। चॉइस आपका है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता कैसी होती है। जॉन डीवी इसके बारे में बताएगा कि इंसान स्वतंत्र है चुनाव करने के लिए। आप अपने माता पिता की बात सुनते हैं, वो जो भी बोलते हैं आप सुनते हैं, सही हो गलत हो। कई बार आप गलत बात को भी सुनते हैं, दूसरों की, माता पिता क्या किसी को भी बात को आप सुनते हैं। आप सुनने के लिए स्वतंत्र हैं, सुनने के लिए बाध्य नहीं है। आप अगर बाध्य हैं ऐसा आप कह रहे हैं तब आप मजबूर हैं, बाध्य नहीं हैं। या तो आपको उन पर निर्भरता है, जरूरत के लिए आप दूसरों की सुन रहे हैं, लेकिन आपका मूल स्वरूप तो आत्मा है। और अगर आप आत्मा को, आत्मा के मूल स्वरूप को जान गए या आत्मा के सेल्फ के मूल स्वरूप को जान गए, तब आप अद्वैत की अवधारणा को समझ जाएंगे और आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन खाली ये जानना नहीं, उसका पालन करेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है ना। जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग, इसमें 8 चरण बताए गए हैं योग के। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसके 8 चरण हैं। इसको एक एक चरण को, और ये चरण को जैसे बताया गया है 1 2 वैसे ही फॉलो करना है। अंत में समाधि की स्थिति आती है। समाधि की स्थिति में इंसान विचार शून्य हो जाता है। जब विचार शून्य ही हो जाएगा तो आपके दुखी होने का कारण बचेगा ही नहीं। ठीक है ना। वैसे बौद्ध दर्शन में भी बताया गया है, जैन दर्शन में भी बताया गया है कैसे हम अपना आचरण रखें तो दुखों से मुक्त हो सकते हैं। खैर, अभी आपको अध्ययन करना है, इसके लिए आपके सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सिलेबस को हमने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड किया है। दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा पहले में है, और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर है। दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, दर्शन का धर्म और संस्कृति से संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है समझने में, है ना। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर देखेंगे 2 4 बिंदुओं के आधार पर। उसके बाद इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत आप जानते हैं, वेद को भारतीय ज्ञान का आधार माना जाता है और उपनिषद को भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। यहीं से आत्मा पर चर्चा शुरू होती है, भारतीय दर्शन का आधार। क्योंकि जो आत्मा की अवधारणा है ना, आत्मा की अवधारणा की शुरुआत हुई है उपनिषद से। वेदों का अंतिम हिस्सा होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्म, आत्मा और रीत के बारे में। रीत व्यवस्था का नियम, ये सब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी आधा घंटे का और हम एक अवधारणात्मक क्लास लेंगे जिसमें कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ आपको समझाया जाएगा। उसके बाद ये सभी चीज़ें आपको स्वतः ही समझ में आ जाएंगी। उसके बाद ये गीता आ जाएगा। गीता में हम स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें निष्काम कर्म योग के बारे में है, मतलब कर्म फल का त्याग करना, कर्म फल में आसक्ति न रखते हुए कर्म करना। तो देखते हैं वैसा कर्म कैसे किया जाता है और कब होता है, कब संभव होता है कि हम कर्म फल में आसक्ति न रखें फिर भी कर्म करते रहें। निष्काम कर्म कैसे हम कर सकते हैं। भारतीय आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का अध्ययन हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये हैं नास्तिक दर्शन। क्यों? क्योंकि ये वेद और उपनिषद की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते, वेद की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकरण है इसमें। ठीक है। और इस को हम बोल देते हैं आस्तिक दर्शन, क्योंकि वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। इसमें आपका सांख्य योग, ये एक, इसको मिला के पढ़ा जाता है क्योंकि इसकी जो अवधारणा है दोनों की वो समान है। एक तत्व के बारे में बात करेगा तो एक ज्ञान के बारे में बात करेगा। वैसे ही न्याय और वैशेषिक को मिलाकर पढ़ा जाता है। और मीमांसा, पूर्व मीमांसा और अद्वैत वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा में धर्म और अपूर्व का सिद्धांत देखेंगे। ये आपका सिलेबस है।
नास्तिक और आस्तिक। तो हमने देखा अभी धर्म का दर्शन का मूल पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय दर्शन की शुरुआत जिससे हुई वेद से उसको देखेंगे, फिर उसको नहीं मानने वाले और उसके मानने वाले को हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतीय दर्शन के बाद हम वेस्टर्न फिलॉसफी को देखेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा इसमें कॉन्सेप्ट है और उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ही अपने को पढ़ना है। तो प्लेटो और अरस्तु ये दोनों यहाँ के क्लासिकल फिलोसफर हैं, इनसे शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। बुद्धिवाद मतलब होता है रैशनलिज्म, बुद्धि को दर्शन का आधार मानते हैं या बौद्धिक तरीके से धर्म की या तत्व की विवेचना करना चाहते हैं। और लॉक, बर्कले और ह्यूम ये तीनों अनुभववादी हैं, एम्पिरिसिज्म, अनुभववादी, अनुभववाद के समर्थक हैं इसलिए अनुभववादी हैं। लेकिन जो कांट हैं ये दोनों का समन्वय की बात करेंगे, इसलिए ये समालोचनावाद या समीक्षावाद बोल देते हैं इसको। उसके बाद हम हीगल को देखेंगे, हीगल द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, बोध एवं सत्ता, हीगल है, फिर ब्रेडले इज एयर है, सत्यापन सिद्धांत, फिर व्यवहारवाद प्रैग्मेटिज्म है जॉन डेवी का, फिर जॉन पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद है। इसको भी कुछ कैटेगरी में बांट लेंगे। उसके बाद ये भी पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है, इसके बेसिक चीज़ों को जानेंगे। फिर इसमें कुछ अवधारणात्मक सवाल भी पूछे गए हैं, सवाल उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं भारतीय सामाजिक और धार्मिक चिंतक। ये मूल रूप से आत्मा और जीवन जगत के बारे में वैसी चर्चा नहीं करती है, सामाजिक सुधार के बारे में बात करते हैं और थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में बात करते हैं, भक्ति मार्ग के माध्यम से समाज में सुधार के बारे में बात करते हैं या खुद को ऊपर उठाने की बात करते हैं। इसलिए इनको उतना मेटाफिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ा जाता, इनको भारतीय सामाजिक और धार्मिक चिंतक के रूप में पढ़ा जाता है। कौटिल्य जानते हैं, मौर्यकालीन एक गुरु थे कौटिल्य, प्रधानमंत्री थे, सलाहकार थे। गुरु नानक को आप जानते हैं, मध्यकाल के हैं। गुरु घासीदास भी, वल्लभाचार्य भी, स्वामी विवेकानंद तो आधुनिक आदमी हैं, श्री अरविंद भी आधुनिक हैं, महात्मा गांधी को तो आप जानते ही हैं, अंबेडकर को भी जानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय को भी आप जानते हैं। और अंत में आ जाता है नीति शास्त्र। दर्शन का एक और शाखा है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब है इंसान का आचरण कैसा हो, उसके बारे में हम इस पर पढ़ेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है धर्म दर्शन, धर्म की दार्शनिक व्याख्या, धर्म की मान्यताओं का, विश्वास का, उसके रिचुअल्स का, कर्मकांड का दार्शनिक व्याख्या। जिस धर्म को बौद्धिक आधार नहीं है उस धार्मिक मान्यता को कच्चा माना जाता है, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। तो उसके बारे में, धर्म की जो मान्यता है उसके बारे में इसमें सवाल उठाया जाएगा और ये धर्म को बौद्धिक आधार प्रदान करते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, धर्म की सही व्याख्या की जा सके, धर्म के शब्दों की, धर्म के कर्मकांडों की जिसको रिचुअल्स कहते हैं उसकी, धर्म की मान्यताओं की, उसके विश्वासों की। तो इसके अंतर्गत फिर पढ़ेंगे धर्म के स्वरूप को, धर्म का अभिप्राय, धर्म का स्वरूप, फिर धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि भारत को हम जानते हैं यहाँ पे बहु धार्मिक लोग निवास करते हैं एक साथ, फिर अशुभ की समस्या, फिर प्रशासन में नैतिक मूल्य और नैतिक द्विधा को देखेंगे, नैतिक मूल्य नैतिक द्विधा से निकलने का एक उपाय सुझाता है। फिर हम देखेंगे प्रशासन में भ्रष्टाचार, उसको दूर करने के उपाय, फिर विसल ब्लोअर की प्रासंगिकता। तो ये भी एक क्लास का है, इसमें हर एक स्लाइड एक एक लेक्चर का ही है। तो 3-4 लेक्चर में पूरा दर्शन शास्त्र जो सीजीपीएससी को ध्यान में रखकर सिलेबस बनाया गया है उसको हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपको समझने में 2-4 बार इस वीडियो को और इस क्लास को देखना पड़ेगा ताकि एक साथ इतनी सारी बातें आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए। आपको इसको दोहराने की ज़रूरत पड़ेगी और जब आप शांत रहेंगे, कुछ पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तब इस विषय को आप पढ़िएगा। एक बार जब आप इस विषय को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, चूंकि ये विषय बौद्धिक है,
बौद्धिक जुगाली जैसा है, जब आपको समझ आ गया तो आप उसको दोहराते रहें, स्वयं में दोहरा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। इसका रिवीजन करना बहुत ही आसान है ये। और समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, 70% मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट, एक 75 का है, एक 50 का है, तो 125 मार्क्स में आप इसमें 90 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं, 90 मार्क्स तक। ये बहुत ज़्यादा आउटपुट देता है क्योंकि ये लॉजिक है और ये बुद्धि से संबंधित सब्जेक्ट है। आप तार्किक हैं, आपको लगता है आप तार्किक हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। समाज तो समाजशास्त्र है ही आसान। तो शुक्रिया, इतनी देर तक आप देख रहे थे। अगर आपको कुछ डाउट आए या कुछ सुझाव है आपका, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम लोग धीरे धीरे करके जल्द ही, विद इन अ वीक, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। शुक्रिया।